दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर कर ली है। सीएम केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया। ईडी और सीबीआई ने शराब घोटाला मामले की जांच पूरी कर ली है। सीबीआई ने कोर्ट को पिछली सुनवाई में बताया था कि आबकारी नीति में फायदा उठाने के लिए मन मुताबिक बदलाव किए गए थे। केजरीवाल को ईडी के मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई के मामले में वे अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने ऐसे वक्त में चार्जशीट दायर की है जब उनकी सीबीआई मामले में जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सीबीआई की ये चार्जशीट हाई प्रोफाइल शराब घोटाला मामले में जुड़ी कथित अनियमितताओं की चल रही जांच का हिस्सा है। सीबीआई की चार्जशीट से पहले दिल्ली शराब घोटाला में ईडी भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सीबीआई का दावा है कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले दिल्ली आबकारी नीति के कथित दुरुपयोग की व्यापक जांच की गई। सीबीआई और ईडी दोनों का दावा है कि दिल्ली आबकारी नीति में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी हुई है। सीबीआई के इस कदम से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज होने के संकेत मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज हो रही है। जज नीना बंसल कृष्णा ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद की याचिका और अंतरिम जमानत पर 17 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि सीबीआई की इस चार्जशीट के दाखिल होने के साथ ही कथित शराब नीति घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच पूरी हो गई है। ईडी और सीबीआई दोनों ने ही अब कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से जुड़ी अपनी अपनी जांच पूरी कर ली है। सीबीआई की इस चार्जशीट से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई पर असर पड़ सकता है। अब जरा ये जान लेते हैं कि नई शराब नीति आखिर क्या है, जिसे लेकर दिल्ली में बवाल मचा हुआ था। नवंबर 2021 में दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई। इससे पहले दिल्ली में शराब की 864 दुकानें थी, जिनमें से 475 सरकारी थी। लेकिन नई नीति के तहत सरकार शराब के कारोबार से पूरी तरह बाहर आ गई और शराब का कारोबार निजी हाथों में सौंप दिया गया। नई नीति आने से पहले 750 ml की एक बोतल पर शराब कारोबारियों को 33.35 रुपए रिटेल मार्जिन मिलता था, लेकिन नई नीति के बाद 363.27 रुपए हो गया। इसी तरह पहले एक बोतल 530 रुपए की मिलती थी, जो बाद में बढ़कर 560 रुपए हो गई। इससे एक तरफ कारोबारियों की तो मोटी कमाई हुई, दूसरी तरफ शराब की बिक्री पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से होने वाली सरकार की कमाई तेजी से कम हो गई। पहले 530 रुपए की बोतल पर दिल्ली सरकार 223.89 रुपए की एक्साइज ड्यूटी वसूलती थी, लेकिन नई नीति के तहत सरकार ने होलसेल प्राइस पर एक्साइज ड्यूटी बोतल की कीमत की महज 1% कर दी। लिहाजा शराब कारोबारियों को 530 रुपए की बोतल पर महज 1.88 रुपए ही एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ी, जबकि हर ग्राहक से इसी बोतल पर 30 रुपए लिए गए। आरोप लगा कि इससे लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचा और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। मुख्य सचिव ने आबकारी नीति 2021-22 के जरिए सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।